तत्रूपी गुरुदेव परक कर शरण आवे। राम राम यो पद सिमर घट नाव जगावे। उलट पिछम के घाट मेर 21 फोड़े। गिगन मंडल को छेद आन त्रिकुटी मन जोड़े। सुख राम कहे सुनता तिया ब्रह्म लोक वे जाय। बजर पोल जन खोल के धस गया माय। बहुत अच्छा ये ज्ञान है। तात्या का संवाद में एक एक चीज समझने लायक है। बड़े ध्यान से समझो। पहली बात, आपके अंदर मोक्ष की चाहना चाहिए, तड़प चाहिए। आपकी आत्मा परमात्मा पाने के लिए तड़पनी चाहिए। फिर ये काम हो गया। आपके अंतरात्मा में ये भाव प्रकट हो गया कि मुझे बार बार जन्म लेना नहीं है, मुझे तो उस आनंद में जाके समा जाना है। ये पहली बात हो गई। दूसरा काम है सदगुरु का मिलना। सदगुरु को दो तरह से आप मिल सकते हो। जैसे कि सभी एक समान नहीं है। अब ये हमारी बहन बेटियां है, भोले हैं, यहाँ भी कुछ भोले हैं, कुछ ज्ञानी भी है। भोले के लिए सदगुरु मिलने का क्या उपाय है? भोला कैसे जाएगा, कैसे ढूंढेगा? वो तो जैसा कहा गया वैसा कर सकता है। तो भोले को सदगुरु ढूंढने जाना ही नहीं है। सदगुरु उन्हें स्वयं खोजते खोजते आ जाएगी। ये पक्की बात ध्यान में रखो। अगर आपको सदगुरु ढूंढने का विवेक नहीं है, परख नहीं है, तो भोले बनो, बस शरण में रहो, सत्संग सुनो और गुरु महाराज के शरण में रहो। प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? वे मिल जो हरि जन आणी हो, जहाँ परम पद गत जानी हो। वे मिल जो हरिजन आणी हो, जा परम पद गत। प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रार्थना करो सुबह परमात्मा को, हे राम जी, हे गुरुदेव, मुझे ऐसे संत को मिलाओ जो पहुंचे हुए महात्मा है, जिसने परम पद की गति को जाना है, जिसने भीतर के कवलों का छेदन किया है। ये प्रार्थना तो कर सकते हो। और प्रार्थना सच्चे दिल से करो, भीतर से करो। उसके लिए रोवो, तड़पो। वे मिल जो हरि जन आणी हो, जहाँ परम पद गत जानी हो। आगे, वे मिलिया भ्रम सब जावे हो, वो प्राण बहुत सुख पावे हो। इसका मतलब है आप चेक हो, आप सचेत हो। नहीं तो होता क्या है, बहुत जगह देखता हूं मैं, सत्संग शुरू हो गई तो लग के भजन कर रहे हैं। भाई सत्संग होने के बाद भी तो भजन कर सकते हो। उससे क्या होता है? उससे वक्ता श्रोता का मेल नहीं होता है। भजन करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सत्संग के बाद में ये रामचंद्र ने मुझे कहा, महाराज तुम क्या बात करते हो, इधर वाणी का शब्द निकला कि हमको भजन लगता है। बात वो भी सही है, बात आपकी वो भी सही है, मगर ये तो नहीं दिखता कि तुम संगत खत्म होगी तो तुम उठ जाते हो।
ऐसा होना चाहिए कि भोजन प्रसाद होए तक भी तुम उठे ही नहीं हो। जैसी हमारी दीदी बैठती है, तब तुम्हारी बात सही है कि तुमको जबरदस्ती उठाना पड़ रहा है। तुम तो ज्ञान शुरू हुआ कि भजन शुरू हुआ, ज्ञान बंद हो गया तो उठ गए। ये कौन सा भजन है? कई तरह के ऐसे मिलते हैं और सबका समाधान करना पड़ता है। भजन करने वाले की बुराई नहीं है, भजन करने वाले दिन है, चाहे वो किसी भी स्थिति में करते हो। मगर सत्संग से होता क्या है? इतना बड़ा आयोजन, एक सत्संग के लिए कितना कष्ट होता है वो लेने वाले ही जाने। अच्छे अच्छे थक जाते हैं सत्संग में, और हमारी सत्संग तो क्या बात है, अब इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। आए तो पैर धुलाए से टावेल लेके खड़ा है, साबन लेके खड़ा है, और क्या उसकी व्यवस्था, उसका थैला पकड़ने वाला अलग। कितनी तकलीफ देते हैं, पानी लाओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ, कोई हम उठा के लेने को तैयार नहीं है। और संगत में जाओ, आधा काम तो हमको स्वयं को करना पड़ता है, और हमको ये लानी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। कितना करेंगे? अब करस गांव में देखा हमने, 3-3 दिन की सत्य भाग रहे थे। ये कालू बापू हो या हमारे बापू हो, ये भाग रहे थे, इनको फुर्सत नहीं थी। कब सोए बेचारे, कब खाए, कब उन्होंने चाय नाश्ता किया। इतनी सेवा करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा भार हमको हल्का करना पड़ेगा, नहीं तो ये सत्संग ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। एक तो सब महंगी हो गई है, सारे ताम झाम को इकट्ठे करो और सत्संग करो, इसमें भी हम ज़्यादा तकलीफ देंगे तो नहीं होगी। तो प्रार्थना सच्चे दिल से चाहिए। वे मिल जो हरिजन आणी हो, जा परम पद गत जानी हो, वे मिलिया ब्रह्म सब जावे हो। वो प्राण बहुत सुख। संत के एक और प्रमाण महाराज ने बताया, वे मिलते ही भरम दूर होते हैं। मिलते ही भरम कैसे दूर होंगे? राम राम सा क्या हो गए, क्या भरम दूर? वे मिलने के बाद कुछ वार्तालाप होता है, कुछ ज्ञान चर्चा होती है, और वो ज्ञान चर्चा में वो सुन के भरम दूर होता है। हमारे ये पटेल साहब आए हैं, अपने लोनारे साहब मेरे साथ में हैं पिछले 23 तारीख से, और हर समय कुछ न कुछ पूछते ही है। वाणी की जो बातें याद आती है वो पूछते ही है, और पूछने चाहिए, क्योंकि पूछने से भरम दूर होता है, भरम ज्ञान से ही दूर होता है। वे मिलिया भरम सब जावे हो, और वो प्राण बहुत सुख पावे हो। प्राण यानी आत्मा, आंतरिक आत्मा को ऐसे संत मिलने से सुख मिलता है। अंदर में महसूस होता है कि हमको कोई न कोई महात्मा मिले हैं आज। उनके ज्ञान से ये लगता है कि कुछ न कुछ उनके अंदर वो बात है। सदगुरु की परीक्षा है, वे जन चाल जिना घर आवे, सूता हंसा तुरत जगावे। वे जन चाल जिना घर आवे, और सूता हंसा तुरत जगावे। सोया हुआ जाग जाता है, जो भ्रम में है उसका भ्रम दूर हो जाता है, जो भटका हुआ है वो सही रास्ते पे आता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु ही तो कहते हैं। और असतो माँ सतगमय, असत से सत्य प्रकट कराने वाले सदगुरु ही है। तो इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। विषय हमारा चल रहा है गुरु को कैसे प्राप्त करें। अगर हमने सोचा कि हम गुरु ढूंढने जाएंगे और हमारे ज्ञान से या हमारे अनुभव से, हमारे विवेक से हम गुरु को पहचान लेंगे, तो ये शक्य नहीं है। क्योंकि हम अपने विवेक से गुरु की खोज करेंगे, और हमारी धारणा जैसी है वो धारणा में हम देखेंगे ये भजन करते क्या नहीं, ये ज्ञान सत्संग प्रवचन करते क्या नहीं। अगर नहीं आया तो हम कहेंगे ये सदगुरु नहीं है। हमारे दृष्टिकोण से हम खोजने का प्रयास करेंगे, हमारा दृष्टिकोण गलत ही होगा।
तो उसके लिए सर्वसाधारण उपाय है तड़पना और प्रार्थना करना। वे मिलिया भरम सब जावे हो, वो प्राण बहुत सुख पावे हो। वे आद अंत का खोजी हो, वे भिन्न भिन्न काया सोजी हो। वे राम भजन हितकारी हो, जारी सूरत गगन दिस धारी हो। कैसा चाहिए सदगुरु? आद अंत का खोजी। किसकी खोज करनी है? आद अंत की जानकारी किसके बारे में चाहिए उसे? जीव के बारे में। जीव पैदा क्यों हुआ, जीव बार बार गर्भ में क्यों आ रहा है, और जीव का जीवपना कैसे मिटे, इसका ज्ञान उसे चाहिए। उसने वो सारी बातें भीतर में खोज ली है। भीतर में उसका जीव का जीवपना मिट गया है, भीतर में उसने जान लिया है। अच्छा, हम जन्म क्यों लेते हैं? बार बार हमारा जन्म क्यों होता है? बार बार जन्म इसलिए होता है कि हमारे अंदर इच्छा है। चेतन मन में इच्छा के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। अच्छा, बार बार मरता कौन है? बार बार मरता है शरीर, हम नहीं मरते। हम तो ये शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो आदि अनादि से यही हो रहा है, और भक्ति अगर नहीं करेंगे तो यही होता रहेगा। जन्म लेते जाएंगे, फिर 43,20,000 साल बाद एक बार मनुष्य मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर सदगुरु के शरण में नहीं गए तो फिर इस शरीर में निकल जाएंगे, मौत हो जाएगी। तो दोबारा 84 में जाएंगे। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे किए तो नरक में जाएंगे। 84 तो है। अब कितनी बार हम पैदा हुए, कितनी बार मरे, इसका कोई वार पार नहीं है। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सोई बंचे, मिले न दूजी बारा। भटकत भटकत यानी ये शरीर से वो शरीर में 4 खान है, और चारों खानों से भटकते भटकते हम 43,20,000 साल बाद ये एक अवसर मिला, हमें मनुष्य शरीर मिला। अब ये शरीर की चाहना देवता का राजा इंद्र भी करते हैं, मगर उन्हें ये मिल नहीं रहा है। वो वहां जाके पछता रहे हैं। जब मनुष्य शरीर उन्हें मिला था तो जब किया तब किया, ये भक्ति नहीं करी। और हमें ये मिला हुआ है तो इसकी कीमत को समझो, ये कितना कीमतवान है, इसको जानो। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा। सुर सब देव सकल सोई बंचे, मिले न दूजी बारा। मनुष्य शरीर की कीमत कितनी है बता दूं क्या? कितना कीमतवान है। एक दिन एक संत के पास एक जवान लड़का था जो भीख मांग रहा था। संत ने कहा, तुम भी भीख मांग रहे हो? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे भाई, तुम्हारे जैसा तो धनवान कोई नहीं है। महाराज, आप भी मजाक करते हो, आप तो संत हो। अरे नहीं भाई, मैं सचमुच कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसा धनवान कोई नहीं है। तो सबके पास ये धन है, देखो कितना ही कीमतवान है हमारा ये शरीर।
कहते हैं चक्षु सहस 40,000 की ये आंखें हैं। अब ये लाखों में गिनो या करोड़ों में गिनो, करोड़ों में गिने लाखों में गिने तो भी चक्षु सहस्त्र 40, दोनों आंखें हमारी 40,000 की है। और नाक 21 अमोल है, कबीर साहब कहते हैं 21,000 की नाक, 40,000 के आंख, 20,000 के दो। रसना सहस 21 सहस्त्र धोए श्रवण मोले। अब रसना किसी है 21,000 की, 21 21 42 42 और 40 82। और फिर सहस्त्र दोय श्रवण मूले, 2,000 के दो कान। 2000 की रदन सदन असना विवेद सहसर यूं भाके। अब ये रदन सदन क्या है? रदन है मस्तक, सदन है गर्दन। ये 1,000 की, ये 1,000 की। अब वो रुपयों में गिनते हो कि लाखों में गिनते हो, या आपका आप देखो। रदन सदन असना विवेद सहसर यूं भाके। ये नाभि है 1,000 की और वेद नाम पेट है 1,000 का, ये 4,000। खट सहस्त्र में पाव और खट कर ऊपर भाके। 6,000 के पाव, 6,000 के हाथ। 12,000 है। जादव बापू गिनती कर रहे हैं। ये सब हो गए लाख। यूं लाख मोल नर देह को, सुध बुध होई सायब भजे। कहे कबीर हरि नाम बिना, कवड़ी मोल न उपजे। अब इतना करोड़ों अब्जों रुपए का ये मनुष्य शरीर मिला है, अगर भजन नहीं करते हो तो ये कवड़ी मोल है। पशु का हो तो पनैया, और नर का कछु न हो। करनी करे नर तो नर का, ये बात है। करनी करोगे, भजन करोगे तो आप भगवान बन जाओगे। भगवान आपके भीतर है। कितनी कीमतवान है। एक बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का, अभी जैसे बाबा जी के जैसे थे, कहाँ गए, जिता दिए। एकाएक चक्कर खा के गिर गया। इधर उधर से लोग आए दौड़ के, उनको पानी भी नहीं दिया, और किसी ने गाड़ी बुलाई और वो गाड़ी में डाल के डॉक्टर के पास एडमिट किया। तब उसके परिवार वाले भी आ गए। डॉक्टर ने कहा अटैक बहुत तगड़ा था, बहुत जल्दी ले आए, बहुत अच्छी बात करी, और इलाज शुरू हो गया। आईसीयू में रखा 8 दिन तक। अब आईसीयू का खर्चा कितना आता है, कोई हम जैसे सीधे साधे लोग आईसीयू में नहीं जाते। अब जब जाना पड़ता है तब बात अलग है। आजकल उनकी तो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया डॉक्टर। सारी टेस्ट लिए बगैर वो लेते ही नहीं। ये करो, वो करो, खून जांचो, एक्सरा कराओ, सोनोग्राफी करो, सब उनका मिला हुआ रहता है। और वो सब बराबर अपना काम करते हैं। 8 दिन बाद उसको छुट्टी हुई। 2-2.5 लाख का कुछ बिल था। नर्स ने उसको थमा दिया, कहा बाबा जी आज आपको छुट्टी हो गई है, घर से लेने वाले को बुलाओ और ये 2.5 लाख रुपए आपका बिल है, ये जमा करो। बिल देख के रोने लगा और परेशान हो गए नर्स भी, और डॉक्टर को बुलाए, बाबा जी रो रहे हैं। डॉक्टर आए, बाबा जी बिल कम करता हूँ, आप रो मत। ज़्यादा रोने लगे। अरे भाई पैसा नहीं हो तो बाद में ला के दो, रो मत। फिर जब रोना थम ही नहीं रहा तो डॉक्टर ने कहा क्या कारण है आप रो रहे हो? आप तो तंदुरुस्त हो गए, यहाँ से तो आपको खुशी खुशी जाना चाहिए, आप रो रहे हो, बिल के कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो कह रहा हूँ बाद में आके भी दे सकते हो।
तो उसने कहा मैं बिल के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो वो परमात्मा के लिए रो रहा हूँ। ये 2.5 लाख में आपने 1.5 लाख रुपए वो ऑक्सीजन के लिए है, और मैं तो उस परमात्मा के लिए रो रहा हूँ कि 8 दिन में आपने मुझे ये 1.5 लाख का ऑक्सीजन दिया, उसके पैसे लिए। कोई बात नहीं, 2.5 नहीं 10 लाख भी आपका पेमेंट मैं दे देता, मेरे पास पैसा है। फिर रो क्यों रहे हो? तो मैं उस मालिक के लिए रो रहा हूँ जिसने हमको फ्री में इतना सारा ऑक्सीजन बांटा है और एक पैसा भी नहीं लिया। किसी से पैसा मांगा है? परमात्मा ने। आज तक हमने कितना ऑक्सीजन लिया है? करोड़ों रुपए का ऑक्सीजन हम ले चुके हैं और करोड़ों रुपए का लेने वाले हैं। फिर भी उसका उपकार कभी माना? नहीं माना। कभी उसका नाम लिया? कभी उसको याद किया? हम एहसान परामर्श हैं, हम एहसान भूल जाते हैं। इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने हमको दिया है और हम उसे भूल गए हैं। तो महाराज कहते हैं, 4 जुगा बिच एको बारा, ऊसर नरतन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूणा, फिर 84 आवे। 4 जुगा बिच एको बारा, सत त्रेता द्वापर कलयुग, ये 4 युग के 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब कलयुग के 4,32,000 वर्ष और द्वापर के 8,64,000 वर्ष और त्रेता के 8,64,000 में 4,32,000 मिला दो, 16,96,000 ऐसा कुछ या 17 बनेंगे। और सतयुग के उसमें और 4,32,000 मिला दो, ये सब मिला के 43,20,000 साल होते हैं। तो ये 4 जुगा बिच एको बारा, ओसर नर्तन पावे, इस समय मिला है, मनुष्य शरीर हमें मिला है। ये बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। अब यहाँ अगर हम गुरु के शरण में जाके ये जीवन व्यर्थ गंवा दिए, सदगुरु को खोजे नहीं, सदगुरु को ढूंढे नहीं, तो ये समय चला जाएगा। सदगुरु को कैसे ढूंढा जाता है? तो सदगुरु को ढूंढा जाता है प्रार्थना से। सदगुरु को आप ढूंढ ही नहीं सकते हैं, सदगुरु स्वयं ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचेगा, अगर आपके अंदर तड़प है तो। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वाणी में इसका प्रूफ है। हमको एक एक चीज वाणी से निकाल के धारण करनी है। क्या कहते हैं महाराज? सुनो एक मेर हमारी अगाध मेर, देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। क्या कह रहे? देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। आप ढूंढोगे तो गलत ही ढूंढोगे, इसके बदले तो आप घर में रह के राम राम करते करते रो, तड़पोगे, रोओगे तो परमात्मा भेजेंगे सदगुरु को। और ज्ञानी अगर आप हो तो आपके लिए दूसरा मार्ग है। अगर आप भी रोए तो बहुत बढ़िया बात है, तकलीफ कम हो जाएगी। मगर ज्ञानी के अंदर कई प्रकार का भ्रम आता है, इसीलिए महाराज ने कहा है, ज्ञानी सबे भरम में भूला, से मुजनाय पिछाणे, उलटी करे निंदा जुग माही, निरणो चानन आवे। ज्ञानी यानी पढ़ने वाला, वेदांती। ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी कब बनता है? ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी तब कहलाता है
जब वो गुनेगा, गुणन करेगा, भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, जब लग काम न आवे, मेरे रामा जब लग काम न आवे। भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, ज्ञानी बनना बेकार नहीं है, ज्ञानी बनो मगर उसका गुणन करो, ज्ञान को भीतर में उतारो, ज्ञान पढ़ के भेद को समझो, भेद से भजन करो, सत्संग करो, इसको कहते हैं गुणना। ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, शिवरन कथा विलासा। ज्ञान सुनो, ध्यान करो और सत्संग करो, सत्संग करना ही गुणना है। साधु समागम से इस ज्ञान ध्यान को गुनो, ज्ञान की परख करो, ज्ञान का निर्णय करो और संतों के सानिध्य में ध्यान करो, यही सार है। तो तत्व रूपी गुरुदेव परख कर शरण आवे। ऐसे सदगुरु को परखो जिसने भीतर के तत्व को जाना है, जिनकी आत्मा परमात्मा में मिली है। पिया जुग में तोरे बंधा, वे बड़ भागी। या जुग में तोरे बंधा, वे बड़ भागी। सतगुरु जा काही पीछाया बे, सतगुरु जा काही पीछाया बे, के सबराबर अंतर नाही, के सबराबर अंतर नाही। जानी जमन कर जाण्या बे, जानी जमन कर जाण्या बे। इस संसार में बड़भागी वो है जिन्होंने सदगुरु को पहचाना। केवल पहचाना नहीं, तन मन से समर्पित हो गया, उनकी आज्ञा में रहा। अमीर खुसरो थे, उनके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन। आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में पहला ही स्टेशन लगता है हजरत निजामुद्दीन नाम का। सूफी संत थे, बड़े ऊंचे संत थे और अमीर खुसरो उनका शिष्य था। एक दिन अमीर खुसरो ने अपने गुरु महाराज के लिए जूती लाई, बूट चप्पल, और गुरु महाराज ने उसको छुआ और रख दिया। दूसरे सेवक को कहा कि भाई रख दो। अमीर खुसरो ने लाई है। अब ऐसे शिष्य गुरु को लाके कुछ भेंट वस्तु देते ही है और गुरु उनका भाव देख के रख लेते हैं। कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है। एक जगह एक गुरु महाराज आए और कोई उसको रुपया पैसा चढ़ाए तो वो तुरंत वापस कर देता था, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब कुछ कुछ लोग जिसको पता नहीं है वो आते दर्शन करते और रुपए पैसे की माला उसके गले में डालने की कोशिश करते तो ऐसे फेंक देता था। अब धीरे धीरे उस नगरी में गुरु महाराज की ख्याति महिमा बढ़ गई कि गुरु महाराज पैसे को छूते ही नहीं।
अब एक सेठ थे कंजूस। अब उसकी घरवाली ने कहा कि वैसे तुम कंजूस तो तुम्हारा नाम ही पड़ गया है, गया हो अब जरा ये कंजूसपना कुछ मिटाओ, मिटाओ कुछ बताओ लोगों को कि क्या करूं। अरे भाई एक महात्मा है, कहते हैं कि वो पैसे को छूता ही नहीं है, पता नहीं फिर क्या करूं। और तुम जाके उनको पैसे दो, दो लोगों के सामने बताओ कि तुम कंजूस नहीं हो। नहीं हो वो तो पैसे लेगा नहीं, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास और तुम्हारे पीछे जो काला धब्बा लगा है कंजूस का वो मिट जाएगा। मिल जाएगा नहीं तो मैं कंजूस की पत्नी कहाँ तक सुनूं। लोग मुझे ताने देते हैं, इतना सारा पैसा तुम्हारे पास है, कंजूस सेठ पड़ कहीं खर्चा नहीं करते हो, तो अब ये मौका आया है। सेठ जी को लगा बात तो सही है, हो पैसा भी नहीं जा रहा है हो और ये कंजूसपने का धब्बा भी मिट रहा है। मिल रहा है 1 लाख रुपए निकाले 1 लाख तिजोरी से, 1 लाख की माला बनाई और सबको बता के आया, माला लेके, दो माला लेके आगे पीछे नौकर, हो और लोग सब देख रहे हैं। देख रहे सेठ जी कंजूस सेठ और इतना पैसा, इतना पैसा कमाल हो गई, आज कृपा हो गई। कृपा हो गई और बड़े सबको बता बता के गुरु महाराज के पास आया, प्रणाम किए, उसके गले में वरमाला डाल दिया और खड़ा रहा वापस। देखा अब गुरु महाराज कहने लगे, ठीक है भाई, तुम लाए हो तो मैं रख लेता हूं। अरे ये क्या हुआ, अब ये तो सभी चला गए, पूरा 1 लाख रुपए ले गए, 1000 रुपए, 1500, 200, 2000 रहते तो कोई बात नहीं। 1 लाख रुपए चले गए अब वो खड़ा रहा हक्का बक्का। अब लोगों को समझ में नहीं आया ये खड़ा क्यों है। वो खड़ा था कि ये पैसे वापस कर देगा, ये तो लेता नहीं है। लेता नहीं मगर गुरु भी होशियार, कहने लगा, सेठ जी बैठो बैठो, मैंने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। निश्चिंत बैठो तो होता है ऐसा, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जका ही